जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट में काम आने वाले हैं, तो आप रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? ची माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ची माता। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को चीमाता कहते हैं। कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बनास व साबरमती नदी के कुछ तटीय भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करौली। एजीजी ने जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में एक सेना कोटा भेजी, जिसमें राजा मदन पाल के नेतृत्व में करौली सेना भी शामिल थी। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली व हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइकोलॉजी का प्रश्न है। बाल विकास का बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। स्पीयरमैन ने 1904 में अपनी पुस्तक द एबिलिटी ऑफ मैन में यह सिद्धांत दिया। इन्होंने सामान्य और विशिष्ट दो कारक बताए। सामान्य कारक सामान्य मानसिक शक्ति, स्थायी, और विशिष्ट कारक होते हैं चित्रकारी, विशिष्ट क्षेत्र में सफलता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें किस पशु से संबंधित है? गाय, ऊंट, भेड़, भैंस और बकरी किससे संबंधित है? ये बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जखराना, सिरोही और मारवाड़ी बकरियों से संबंधित नस्लें हैं। जखराना का उत्पत्ति स्थल जखराना गांव बैरोड, तहसील अलवर जिले में स्थित है। यह अधिकाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मारवाड़ी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। सिरोही राज्य के दक्षिण भाग, विशेषकर सिरोही जिले में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर चित्रकला से संबंधित हैं। बीकानेर चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, हसन आसिर खां, रामलाल, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, रशीद, गंगाराम, रहीम खान, नाथू मुराद, लूफा अहमद उमरानी, कासिम उमरानी और अब्दुल्ला ये प्रमुख चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। संविधान के कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा ली जाती है? संसद के सदस्य द्वारा। संसद के जो सदस्य होते हैं वो ये शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की शपथ अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में वर्णित शपथ के प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा रखूंगा। अखंडता और संप्रभुत्व का अक्षुण्ण रखूंगा। योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या
पक्षपात, अनुरोध या द्वेष के पालन करूंगा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, अन्वेषण की प्रकृति पाई जाती है, स्वयं से कम आयु के मित्र बनाते हैं, विषय का ज्ञान व नेतृत्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इससे संबंधित नहीं है। प्रतिभाशाली बालक हैं वो स्वयं के कम आयु के मित्र बनाते हैं, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, राजस्थान के में कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक है, इनके अंदर खस घास उत्पादित होती है। राजस्थान के सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक जिलों में खस घास उत्पादित होती है। खस घास से इत्र, टांटे, पर्दे, हाथ के पंखे, शरबत आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा प्रतीक नजर भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह, आहुआ के राव राजा कुशाल सिंह, कोटा के लाला जयदाल और करौली के पठान मेहराब खान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सामोद के रावल शिव सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट किया था। नेक्स्ट, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो झालावाड़ है वो हाड़ौती जो स्कूल पेंटिंग्स है उसका भाग है। झालावाड़ शैली 1838 में कोटा से पृथक होकर स्वतंत्र रियासत बनने के बाद यहाँ के मंदिरों और महलों में भित्ति चित्रण का कार्य हुआ। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण की लीलाएं, रासलीला, राजसी वैभव के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय आदेश पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय स्वयं के द्वारा सुनाए गए निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकेगा, किंतु यह न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होकर आदेशों का पुनरावलोकन होगा। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम जो मंगोलिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या 47 होती है। यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। ऐसे लोगों की बुद्धि लब्धि 25 से 50 होती है। इसे सबसे पहले ब्रिटेन के चिकित्सक लैगडोन डाउन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में आयोजित होते हैं? तो ये कौन सा होगा? नागौर। नागौर के अंदर सबसे ज्यादा जो राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं। कुल राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा नागौर जिले में आयोजित होते हैं। कला, संस्कृति, पशुपालन, पर्यटन की दृष्टि से मेले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों में अधिकांश लोग देवी देवताओं एवं महान पुरुषों के नाम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर 1 कोटा। कोटा राज्य में पलटन रिसालदार मेहराब खान का जन्म 1815 में करौली में हुआ था। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान भूतपूर्व सरकारी वकील लाला जयदाल व रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी। जयदाल व मेहराब खां ने इस क्रांति के दौरान सेना व जनसाधारण के नाम एक परिपत्र जारी कर ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा की थी। उनिहारा चित्रशैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनिहारा जो चित्र शैली है वो किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी। नरू का ठिकाने के उनिहारा चित्र शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ का मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। इस शैली पर बूंदी व जयपुर शैली का समन्वित प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में असम्मिलित है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। यह 1935 के तहत बने संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी नहीं है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 147 तक व्याख्या है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता,
शक्तियां, प्रक्रिया आदि के विनियमन के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो असम्मिलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बने संघीय व्यवस्था का उत्तराधिकारी माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के विनिमय के लिए अधिकृत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवधान प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? अवधान को प्रभावित करने वाला, ध्यान को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। गति है वो बाह्य कारक है। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? अवधान को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में गति, आकार, परिवर्तन, नवीनता, समय अवधि, तीव्रता आते हैं। आंतरिक में रुचि, जिज्ञासा, ज्ञान, वंशानुक्रम, संवेग और लक्ष्य आदि आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो इसबगोल सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जिला कौन सा है? जालोर। राजस्थान का जालोर जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। इसबगोल एक छोटा पौधा है जिसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजस्थान निवासी जिस प्रथम व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, कौन है या संबंधित है? वो है अमरचंद भाटिया। ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया बीकानेर के हैं जो प्रथम ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी पर लटकाया गया। यह ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष अमर शहीद अमरचंद भाटिया ऐसे देशभक्त महापुरुष जिन्होंने 1857 की महासमर में जूझ रहे क्रांतिकारियों को संकट के आर्थिक सहायता देकर मुक्ति संघर्ष में अपना नाम अमर किया। उन्होंने अपना सारा धन व राजकोष रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वह आज़ादी की लड़ाई चालू रख सके। वे राजस्थान के दूसरे भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? मेवाड़ जो क्षेत्र है इसको राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव 15वीं शताब्दी के अंत में अपभ्रंश शैली से हुआ। विशुद्ध राजस्थानी शैली को चित्रकला का आरंभ 1500 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि या उद्गम जो स्थल है वो मेवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में 5 प्रकार की रिट या आदेश जारी करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये अनुच्छेद नंबर 32 में दिए गए हैं जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का, व्यक्तित्व मापन करने वाले बालक अंतर्बोध परीक्षण चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कथन असत्य कौन सा है? यह सामान्यतः 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। इसमें सभी कार्डों पर जानवरों के चित्र है। तो तीनों सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड है जो असत्य कथन है। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, सभी पर जानवरों के चित्र होते हैं। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में किया। यह व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर की क्या प्रसिद्ध है? चलो भाई जल्दी से बताओ, नागौर की क्या प्रसिद्ध है? मेथी प्रसिद्ध है। नागौरी मेथी प्रसिद्ध है। पान मेथी के नाम से जानते सुगंधित होती है। मेथी के उत्पादन के लिए राजस्थान का नागौर जिला प्रसिद्ध है। मेथी उत्पादन नागौर, उदयपुर, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ आदि जिलों में होता है। मेथी का उपयोग सब्जियों, खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसका औषधीय महत्व भी है। हरी पत्तियां प्रोटीन, विटामिन सी और खनिज लवण आदि पाए जाते हैं।
निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मतलब कि राजस्थान की क्रांति 1857 की क्रांति है, वो किस ने भाग नहीं लिया? जयपुर ने भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। अजमेर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। केंद्रीय कारागार अजमेर में 9 अगस्त 1857 को कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें 50 कैदी भाग गए। आवास में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ये देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी में मोती महल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय द्वारा आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की? विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की। कब स्थापित की गई? 1879 में। कहाँ पर की गई? जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की गई। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, विलियम वुंट को। इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। विलियम वुंट संरचनावाद के प्रतिपादक हैं।